जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि किस तरह वैदिक आर्य समाज में नियोग प्रथा के नाम पर कंप्लीट प्रॉमिस्किटी मतलब कंप्लीट सेक्सुअल इमोरलिटी थी। नियोग प्रथा का मतलब होता है कि अगर किसी पत्नी के, किसी औरत के अगर अपने पति से बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो किसी दूसरे आदमी से सेक्सुअल रिलेशनशिप करके, पति की रजामंदी से सेक्सुअल रिलेशनशिप करके बच्चे पैदा कर सकती थी और वो बच्चे ऑफिशियली उसके पति के ही माने जाएंगे, ना कि उस आदमी के जिससे उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप किया है। ये नियोग प्रथा का मतलब होता था और नॉर्मली उस प्राचीन काल में ये चीज यूज किया जाया करती थी। ठीक है, क्योंकि प्राचीन काल में ऑब्वियसली ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी और ये स्पर्म डोनेशन जैसी जो टेक्निक्स हैं जो आज मौजूद हैं वो नहीं हुआ करती थी। आज तो जैसे स्पर्म्स डोनेट किए और स्पर्म्स को उनको आईवीएफ के थ्रू ओवरी वगैरह वहां पर रिलीज किए गए और उससे बच्चे पैदा हो गए। लेकिन पहले तो इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो नेचुरली इंटरकोर्स ही करना पड़ता था, है ना, और उससे ही बच्चे पैदा होते थे। लेकिन लीगली कानूनन रूप से जो बच्चे पैदा होते थे इस तरह से वो बच्चे माने जाते थे उस पत्नी के लीगल हस्बैंड के बच्चे, है ना, ऐसा होता था। लेकिन अब इसका गलत फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया था वैदिक आर्यन सोसाइटी के लोगों ने। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया था। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म खोल ली है। हम चलते हैं इसके पार्ट 3 पॉलिटिकल में। रिडल नंबर 23, कलियुगा, व्हाई हैव द ब्राह्मण्स मेड इट अनएंडिंग। ठीक है, तो आगे हम रिडल नंबर 23 के अंदर और हम चलते हैं उस पर्टिकुलर पैरा में जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। सो फ्रेंड्स, हम आगे उस पर्टिकुलर पैरा में बाबा साहब कहते हैं कि पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री वर रैगिंग इन द एंशिएंट आर्यन सोसाइटी। मतलब पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी मतलब एक पति की मल्टीपल पत्नियां, पॉलीएंड्री मतलब एक पत्नी के मल्टीपल पति। ठीक है, तो ये मतलब ना उस वैदिक आर्यन सोसाइटी में बिल्कुल धड़ल्ले से हो रही थी ये चीज, है ना। तो इसको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। द फैक्ट इज सो वेल नोन दैट इट इज अननेसेसरी टू रिकॉर्ड केसेस which shows its existence। ठीक है, बट what is probably not well known is the fact of promiscuity। ठीक है, तो पॉलीएंड्री और पॉलीगेमी हुआ करती थी, वो तो एक नॉर्मल बात है और बिल्कुल धड़ल्ले से हुआ करती थी, इसमें कुछ भी गलत अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टाइम कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन जो स्ट्रेंज चीज है, जो मतलब अजीब चीज है, वो ये है प्रॉमिस्किटी। प्रॉमिस्किटी का मतलब ये है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के मैटर में कुछ भी नहीं देखा जाता, कोई रिश्ता नाता नहीं देखा जाता था वैदिक आर्यन सोसाइटी में। बाप बेटी, माँ बेटा, भाई बहन, चाचा भतीजी, सब मतलब सब कुछ इस तरह से चीज चलता था। ठीक है, तो promiscuity in matters of sex becomes quite apparent if one were only to examine the rules of niyoga, है ना। तो promiscuity, जिस चीज ये जो promiscuity हमने एक्सप्लेन की है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सिर्फ नियोगा के अगर नियम्स हैं, रूल्स ऑफ नियोगा, इसको हम बता दें तो उससे पता लग जाएगा कि किस तरह की promiscuity रहा करती थी। फ्रेंड्स, ये promiscuity को अच्छी तरह समझ लीजिए। promiscuity का मतलब यह है कि भाई आप किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया, किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई, तो वो उन्होंने ऑफर कर दिया एक दूसरे को सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए। अगला मान गया या अगली मान गई तो उन्होंने सेक्सुअल रिलेशनशिप कर लिया। उसमें कुछ भी गलत नहीं था उस टाइम के अकॉर्डिंगली, कोई उनको कुछ गलत नहीं कहेगा, उनकी मर्जी थी, कर लिया उन्होंने, खत्म बात। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रॉमिस्किटी। और वो कुछ भी हो सकता है, बाप बेटी से भी हो सकता है, भाई बहन मतलब उस तरह से भी हो सकता है, चाचा भतीजी, सब कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है वो, है ना। अदर देन रिलेशनशिप भी हो सकता है, अदर देन कोई क्लोज रिलेशनशिप के अलावा दूसरे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब नियोगा के हम रूल्स बताएं तो नियोगा क्या है? आर्यन नेम फॉर ए सिस्टम अंडर विच ए वुमेन इज हु इज वेडेड कैन बिगेट ऑन हरसेल्फ ए प्रोजेनी फ्रॉम अनदर हु इज नॉट हर हस्बैंड। नियोग सिस्टम आर्यन नेम है एक उस सिस्टम के लिए जिसमें एक शादीशुदा औरत बच्चे पैदा कर सकती है उस आदमी से जो कि उसका हस्बैंड नहीं है। दिस सिस्टम रिजल्टेड इन ए कंप्लीट स्टेट ऑफ प्रॉमिस्किटी फॉर इट वाज अनकंट्रोल्ड। और इस सिस्टम ने कंप्लीट स्टेट ऑफ प्रॉमिस्किटी कर दिया क्योंकि बिल्कुल अनकंट्रोल था। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वाज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ नियोगास ओपन टू वुमेन।
एक तो किसी महिला के लिए, किसी भी औरत के लिए कितने नियोग वो कर सकती है, ऐसा कोई रूल नहीं था। मधुथी हैड 1 नियोगा अलाउड टू हर, अंबिका हैड 1 एक्चुअल नियोगा एंड अनदर प्रपोज्ड, सरदयानी हैड 3, पांडु अलाउड हिज वाइफ कुंती 4 niyogas, Vishishtva was permitted to have 7, and Vali is known to have allowed as many as 17 niyogas on one and 6 on his second wife. Just as there was no limit to the number of niyogas, so also there was no definition of cases in which niyoga was permissible. क्योंकि नियोगा के लिए कोई लिमिट नहीं दी गई थी, ठीक है। और साथ ही साथ में मतलब ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं थी कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ही नियोगा किया जाए, ठीक है। ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं थी उन केसेस की नियोगा। सो आल्सो देयर वाज नो डेफिनेशन ऑफ केसेस इन विच नियोगा वाज परमिसिबल। मतलब एक तो है कि यार किसी औरत को अपने पति से अगर बच्चा नहीं हो रहा, फिर वो नियोगा करते हैं तो समझ में आता है कि भाई बच्चा नहीं हो रहा इसलिए। लेकिन एक उसका हस्बैंड सब कुछ सही है, सब कुछ ओके है, फिर भी नियोगा हो रहा है, तो फिर वो एक प्रोमिस्क्यूटी है। नियोगा took place in the lifetime of the husband and even in cases where the husband was not overcome by any congenital incapacity to procreate। जो नियोगा है वो हस्बैंड के लाइफ टाइम मतलब जीते जी हुआ करता था, और तब भी मतलब जब हस्बैंड बिल्कुल कैपेबल है बच्चा पैदा करने के लिए तब भी नियोगा हो जाया करता था। तो इसका मतलब है कि कंप्लीट प्रोमिस्क्यूटी थी। The initiative was probably taken by the wife. The choice of a man was left to her. The initiative है वो महिला औरत वाइफ लेती थी और चॉइस उसको दे दी जाती थी कि वो किसको चूज करती है। She was free to find out with whom she would unite a niyoga and how many times. और उसको पूरी आजादी थी कि वो किससे नियोग करेगी और कितनी बार करेगी। If she chose the same man, the niyogas were another name for illicit intercourse between man and woman which might last। मतलब नियोगा को हम एक दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, पुकार सकते हैं कि इलिसिट मतलब अनैतिक इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, शारीरिक संबंध बिटवीन मैन एंड वुमेन विच माइट लास्ट फॉर 1 नाइट, जो कि एक रात के लिए भी हो सकते हैं, 12 ईयर्स के लिए हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं अगर हस्बैंड अलाउ करे और जो पार्टनर है वो भी रेडी हो इस चीज के लिए। तो फ्रेंड्स, इस पूरी कथा से, इस पूरी कहानी से पता लगता है जो कि बाबा साहब ने एक्सप्लेन की है कि जो नियोग प्रथा हो सकता है उसका मोटिव अच्छा हो, लेकिन उसका जो मिस यूज इस धड़ल्ले से हुआ है, क्योंकि उसके लिए रूल्स ड्राफ्ट नहीं किए गए, रूल्स नहीं बनाए गए कि कितनी बार नियोग किया जा सकता है या किस कंडीशन में नियोग किया जा सकता है, ऐसा कुछ रूल्स नहीं थे। तो उसका धड़ल्ले से बिल्कुल दुरुपयोग किया गया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से मतलब यूज किया गया, उसका दुरुपयोग किया गया मतलब। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में हम आपको जो चीज समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।